अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर आसिम महमूद और मैं आपसे बात करूंगा कोरोना वायरस के बारे में, वो सब कुछ जो आप जानना चाहें सिर्फ 3 मिनट में। अच्छा, सबसे पहले लोग अक्सर मेरे से सवाल पूछते हैं कि कोरोना है क्या। देखिए, कोरोना एक पुरानी वायरसेस की फैमिली है जिसके अंदर कुछ तब्दीली माहौलियाती तग़य्युरात के आने की वजह से, इन्वायरमेंटल चेंज जिसको हम कहते हैं, उसकी एक नई किस्म पैदा हो गई है। और इस नई किस्म की वजह से ये नई जो आप वबाई मर्ज़ पूरी दुनिया को अपनी लिबेट में इसने लिया हुआ है वो आप देख रहे हैं। दूसरी बात, लोग बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि कोरोना फैल कैसे रहा है। अच्छा, अब हमने ये बात ज़हन में रखनी है कि कोरोना फैलेगा उन लोगों के साथ कांटेक्ट में आने से, राब्ते में आने से जिनको कोरोना का इन्फेक्शन है, और वो भी तब फैलेगा जब वो छींकेंगे या जब वो खांसेंगे। मतलब ये हुआ कि उनकी नाक और मुंह में से छींक और खांसी के वक्त जो ज़र्रात निकलेंगे, जिनको हम लोग ड्रॉपलेट्स कहते हैं, अगर वो आप तक पहुंच गए तो आपको कोरोना हो सकता है, अदरवाइज़ आपको कोरोना होने का कोई चांस नहीं है। दूसरी एक और जो बहुत इसकी कॉमन ट्रांसमिशन है वो उन सतहों से है, जैसे अगर आपने कोई दरवाज़ा खोला है और उसको किसी ऐसे बंदे ने खोला जिसने कोरोना का मर्ज़ था, तो उससे आपके हाथ जो है गंदे हुए। अब वो हाथ अगर आपने धोए बगैर नाक और मुंह को लगा ली तो उससे भी आपको कोरोना हो सकता है। इसके अलावा जितने भी इसके रूट्स हैं वो इतनी कम ट्रांसमिशन है कि उनको छोड़ दीजिए। अच्छा, अब कोरोना फ़र्ज़ करें किसी को लग जाता है तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है तकरीबन 1 दिन से लेकर 2 हफ्ते का। अब आप पूछेंगे इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड ऐसे समझें कि जैसे आप किसी तकरीब में जाते हैं तो आप पहले तैयारी करते हैं, तकरीब में उसके बाद जाते हैं। तो जब भी कोई जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होता है तो वो एकदम हमें बीमार नहीं करता, वो पहले तैयारी करता है फिर बीमारी पैदा करता है। तो इस तैयारी करने का जो दौरानिया है इसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर खुदा न खास्ता किसी को कोरोना हो जाएगा तो होगा क्या। अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है कि 90 से 95% लोगों को पता भी नहीं चलता और उनको कोरोना होकर ख़त्म भी हो जाता है। अब आप पूछेंगे भाई ये क्या हुआ। उसकी वजह ये है कि आम तौर पे जो कोरोना की अलामात हैं वो मामूली नज़ले ज़ुकाम जैसी होती हैं। थोड़ी सी नाक उसकी बहने लगेगी, सर में दर्द होगा, थोड़ा बुखार होगा, थोड़ा गला ख़राब होगा, जिस्म में दर्द होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जिनको अस्पताल जाके डॉक्टर से कंसल्ट करने की, मशवरा लेने की ज़रूरत पड़ती। तो हो सकता है कि आपको, मुझे, हम में से बहुत सारे लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया, ख़त्म भी हो गया और हमें पता भी ना चलो। अच्छा, अब अगर किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हो गया और उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश आए तो वो कब डॉक्टर के पास जाए। एक तो अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है, कोमॉर्बिडिटी से हमारी मुराद क्या होती है कि खुदा न खास्ता आपको दिल का कोई मर्ज़ है, आपको ज़ियाबतीस शुगर है, आपको गुर्दों की कोई तकलीफ़ है, इस तरह की कोई बीमारी है और आपको कोरोना का वायरस लग गया है तो आप डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करें। अदरवाइज़ आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। घर में रहिए, अपने आप को घर वालों से अलग कर लीजिए एंड एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्या कोरोना का कोई ट्रीटमेंट मौजूद है? तरह तरह की बातें आप सुन रहे होंगे, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त दुनिया में कोरोना का कोई ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। जो ट्रीटमेंट होता है सिम्टोमेटिक होता है, सर का दर्द है, पेनाडोल ले ली, नज़ला ज़ुकाम है, जोशाना पी लिया, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। वैक्सीन तैयारी के मराहिल में है, इस वक्त मौजूद नहीं है। अब कोरोना से बचाव कैसे मुमकिन है? आप टीवी पे आए दिन देख रहे हैं। अपने हाथों को बार बार साबुन से धोइए, फेस मास्क का इस्तेमाल कीजिए, बाहर निकलते हुए कोशिश कीजिए खामखा घर से बाहर ना निकलें, और अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो वापस आके 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोइए। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप को रखिए। अगर आप ये सब कुछ करेंगे तो आप कोरोना से महफूज रहेंगे। मैं हूँ डॉक्टर आसिम महमूद और ये वो सब कुछ था जो आप कोरोना के बारे में जानना चाहते थे।